चाहते हैं कि आपकी हर हाजत आज मगरिब से पहले पहले पूरी हो जाए, तो फिर आज 8 शौबानुल मुअज़्ज़म बुध के दिन सब काम छोड़कर सिर्फ 1 मिनट की ये तस्बीह पढ़ लो। आज ये 1 मिनट की तस्बीह हर तकदीर को बदल देगी, क्योंकि आज के दिन की ये सबसे ताकतवर और सबसे मुबारक तस्बीह है। जो बंदा भी पढ़ता है, जो औरत भी पढ़ती है, जिस घर में भी पढ़ा जाता है, ये अमल, ये वजीफ़ा, ये तस्बीह उस घर वालों का मुक़द्दर संवर जाता है। जो लोग अब तक महीना शाबानुल मुअज़्ज़म की बरकतों से नावाकिफ़ हैं, देखिए आज है 8 तारीख। आज का दिन बड़ा ही मुबारक दिन है, इतना अज़मत वाला, इतना फ़जीलत वाला। अक्सर लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं होता। जो लोग अल्लाह से अपनी हर बात मनवाना चाहते हैं ना, हर हाजत पूरी करवाना चाहते हैं, वो आज के दिन को हरगिज़ सुस्ती में, गफलत में ना गुजारें, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। आज अल्लाह ने हमें मौका दिया है, तो हम इस मौके को अपने लिए गनीमत समझें। क्योंकि मैं आपको एक बात वजाहत करता चलूं, इस अमल से आपको गैबी मदद मिलेगी, और ऐसी गैब से मदद मिलेगी कि जो आज तक शायद आपने अपनी ज़िंदगी में ना देखी होगी। क्योंकि अक्सर लोग इस तरह के आमाल व वज़ाइफ तलाश कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आप भी इसी तरह का अमल की तलाश में थे कि अल्लाह मुझे हलाल, पाक, वसी और बाबरकत रिज़्क़ अता फरमाए, तो फिर आप इस अमल की नियत कर लें। नियत भी यही करनी है कि या अल्लाह मुझे हलाल, पाक, वसी और बाबरकत रिज़्क़ इस जगह से अता फरमा जहाँ से मेरा गुमान भी ना हो। बस इस नियत के साथ कोई भी आपकी हाजत है, चाहे आपको औलाद का मसला है या आप मकरूज़ हैं, चाहे रोज़गार का मसला है, चाहे कोई भी छोटी परेशानी है, बड़ी परेशानी है, छोटी हाजत है, बड़ी हाजत है, सिर्फ एक दिन के अमल से हर हाजत पूरी हो जाती है, हर मकसद में कामयाबी मिल जाती है। क्योंकि ये अमल जो आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, इसमें जो 1 मिनट की तस्बीह है ना, हकीकत में वो पूरे अमल का खुलासा है, वो पूरे अमल का निचोड़ है। जितने भी अमाल होते हैं, अमाल में सबसे ताकतवर यही तस्बीह है जो आपको आज बताने लगा हूँ। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले कुरान करीम की एक सूरत के साथ इस अमल का आगाज़ करना है। सूरत की तादाद भी बड़ी मुख्तसर सी होगी, और जो आगे 1 मिनट की तस्बीह आ रही है, वो आप जब पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुनिया भी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी, आपके हालात और आपका सारा का सारा निज़ाम, जो गम, जो परेशानियाँ, जो दुख, जो मुसीबतें हैं, अल्लाह के फ़ज़ल से इसके पढ़ते ही आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी खुशियों का गहवारा बन जाएगी। इसलिए कि महीना शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना ये आम महीना नहीं है। इस महीने की फजीलत और अज़मत को हर शख्स नहीं जानता, और जिसको पता है ना इस महीने की अज़मत व शान का और इसमें आमाल करने की क्या ताकत है, वो लोग शब व रोज़ इन्हीं दिनों का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे भी इन दिनों का इंतज़ार था, मेरे दोस्तों को भी इस दिन का इंतज़ार था, शागिर्दों को, मुरीदों को, हर कोई इस दिन के इंतज़ार में था। अब आपने जो कुरान करीम की पहली सूरत जिससे आपने इस अमल का आगाज़ करना है, वो कुरान करीम की निहायत ही अज़मत वाली सूरत है। जब कोई बंदा अपने आमाल व वज़ाइफ का इस सूरत से आगाज़ करता है, उसके अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत भी बढ़ जाती है, और इस सूरत की जो चाशनी और रोशनी उसको मिलती है। देखिए, अल्लाह ताला को ये 7 का अदद इतना पसंद है कि उसने 7 ज़मीनें बनाई हैं, 7 आसमान बनाए हैं, हफ्ते के दिन भी 7 ही बनाए हैं। जब हाजी हज के लिए जाते हैं तो काबा के चक्कर भी 7 ही लगवाए जाते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों से इसी तरह ये 7 के अदद पर बात करें तो बहुत सी चीज़ें इसके साथ मुंसलिक हैं कि वहाँ हाजी जो हज पर जाते हैं, वो जब शैतान को कंकरियाँ मारते हैं तो उनकी तादाद भी 7 है। तो इसलिए ये 7 के अदद पर जितनी भी बात की जाए, बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन इख्तिसार के साथ अमल समझाना मकसूद है। ये बात बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको पता चले कि इस दिन में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो अब आपने सबसे पहले करना यह है कि कुरान करीम की ये सूरत मुबारका जो आपने पढ़नी है, ये अज़मत के एतबार से, फ़जीलत के एतबार से निहायत ही अज़मत वाली है। इसमें अल्लाह ताला की तौहीद है, इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत है, अल्लाह ताला की सिफ़ात कामिला हैं, अल्लाह ताला की ज़ात को मुख्तसर मगर इंतहाई जामे अंदाज में बयान किया गया है। ये वही सूरत है जो ईमान की बुनियाद है, क्योंकि इस्लाम के साथ इस्लाम की हकीकत में जो जड़ है वो यही सूरत है। क्योंकि इस सूरत को सूरत तौहीद भी कहा जाता है। आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह मज़ा भी आएगा, क्योंकि पढ़ने की तादाद भी मुख्तसर है, लेकिन आज के दिन इसको इतनी तादाद में ही पढ़ना आपकी इंशाअल्लाह ताला 7 नस्लों को अल्लाह ताला आबाद करेगा। जो अल्लाह ताला चाहेगा, जिसके लिए चाहेगा, अल्लाह ताला उसको बेहतर से बेहतर अता फरमाएगा। अब क्योंकि जब कुफ़ारे मक्का ने हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला के बारे में पूछा था ना कि आप अपने महबूब के बारे में बताएं, देखिए इस सूरत की जब शान व अज़मत को सुना था, सहाबा कराम तजस्सुद में पड़ गए थे कि इतनी अज़मत व फ़जीलत वाली सूरत, इतनी शान वाली सूरत है, और ये फिर वो सूरत जिसको पढ़ने से अल्लाह ताला कुरान मजीद पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। तो तब अल्लाह ताला ने इस सूरत का नुज़ूल फरमाया ताकि अल्लाह की ज़ात के बारे में लोगों को पता चल जाए कि अल्लाह की ज़ात हर नुक्स से पाक है,
ہر شرک سے پاک اور منزہ ذات ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے یہ سورت قرآن مجید کے 3 حصوں پر مشتمل ہے، اس لیے کہ اس کے اندر توحید، احکام اور واقعات موجود ہیں۔ تو یہ اس سورت کا خلاصہ ہے۔ تو اللہ کی محبت اس کے ذریعے انسان کو ملتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، مجھے اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، مجھے اللہ کی چاہت نصیب ہو جائے، یعنی میں بھی اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤں، میرا رب بھی مجھ سے محبت کرے، تو وہ بندہ یہ سورت پڑھے۔ تو یہ سورت کیونکہ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے۔ جس سے اللہ پاک محبت کرے اس کی شان و عظمت کیا ہوگی، اس کی دعائیں کیسے قبول نہیں ہوں گی، اس کی حاجتیں کیسے پوری نہیں ہوں گی، یہ آپ کے گمان میں بھی بات نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کی پھر ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ مستجاب الدعوات کہتے ہی اس کو ہیں جس کی ہر دعا قبول ہو۔ تو یہ سورت آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی کچھ اس طرح پڑھیں گے۔ پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد جب درود پاک کی تعداد بھی 7 ہے، کیونکہ آج کا عدد 7 ہے، تو درود پاک بھی 7 بار پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورت مبارکہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت سے اس کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، گناہوں سے معافی اس کو مل جاتی ہے، رزق میں اس کے برکت و کثرت آتی ہے، بیماریوں سے اس کو شفا مل جاتی ہے، کیونکہ روحانی اور نظر بد اس طرح کی چیزیں بعض اوقات جو ہے نا، یہ انسان کی زندگی پر اس طرح اثر انداز ہوتی ہیں کہ کوئی دوا کھائے، کوئی علاج کروائے، کوئی سفارش کرے، کوئی بات نہیں بنتی، کوئی کام نہیں چلتا، بس ایسے زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں مشکل سے بھی مشکل تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے جیسے جیسے یہ سورت اس عمل کو آج وہ کرتا جائے گا، ویسے ویسے پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا جائے گا، گھروں میں بھی امن و سکون آئے گا۔ جہاں یہ سورت آج پڑھی جائے گی وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ بھائی جہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہونا، وہ گھر رحمت سے بھر جاتا ہے، وہ گھر دولت سے بھر جاتا ہے، وہ گھر برکتوں سے بھر جاتا ہے، وہ گھر مال سے بھر جاتا ہے، وہ گھر ہر قسم کی مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، اس سورت کو، اس عمل کو آج ہرگز نہیں چھوڑنے والا، اس لیے کہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور قبولیت کی گھڑیوں میں اس سورت کو پڑھنے سے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو سونے سے پہلے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پڑھنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ یہ سورت دل کو ریا سے پاک کرتی ہے، تکبر سے پاک کرتی ہے، نفرت کو نکال دیتی ہے، اور یہ چہرے کو بھی نور علا نور کر دیتی ہے، کیونکہ یہ سورت ایک نور ہے، اور جسے جو شخص پڑھتا ہے اللہ اس کے چہرے کو بھی نور علا نور کر دیتا ہے، اس کی عظمت و شان کو بڑھا دیتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کی اولاد کی، اس کے گھر کی حفاظت ہوتی ہے، زندگی میں ہر کام میں اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ لیکن نیت جو بتائی ہے، طریقہ جو عرض کر رہا ہوں، اسی کے مطابق پڑھتے جائیں گے تو دنیا بھی سنورتی جائے گی، آخرت بھی سنورتی چلی جائے گی، کیونکہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ عظمتوں اور فضیلتوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ اب جو اس کی برکات و فضیلتیں اور رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی طرح اس کو پڑھتا جائے، اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات اس کو ملتے چلے جائیں گے۔ اب آپ نے صرف یہ سورت 11 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اگلی تسبیح جو پڑھنی ہے اس تسبیح کو سن لیں۔ عمل کی جانب میں بڑھ رہا ہوں، ایک ایک چیز، ایک ایک بات، ایک ایک حصہ بڑی سادگی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ ہر بھائی بہن دوست احباب کو اس عمل کی سمجھ آ سکے اور وہ اس کی برکات حاصل کر سکے، کیونکہ اس طرح کے اعمال اکثر نہیں پتہ ہوتا لوگوں کو، اور وہ اپنی زندگی یوں ہی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ آج پریشانیوں، آج دکھوں، آج مصیبتوں سے جدا لوگ، آج آپ فتنوں سے بھی خود کو، اپنے آپ کو آج دیکھیں گے کہ کس قدر محفوظ کر لیتے ہیں اگر آپ اس عمل کو پڑھ لیتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ اس سورت کو صرف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب اس سورت کو 11 بار پڑھ لیں تو اگلی تسبیح آپ نے توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ وہ آپ نے کچھ اس طرح پڑھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ تسبیح پڑھنے لگیں تو آپ نے اپنے گناہوں کا تصور رکھنا ہے کہ میرا رب میرے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس تسبیح کو پڑھتے تھے۔ اس تسبیح کو نبیوں نے پڑھا ہے، اس تسبیح کو رسولوں نے پڑھا ہے۔ بھائی، جس تسبیح کو اللہ کے ولی، اللہ کے رسول، اللہ کے دوست پڑھیں، وہ تسبیح کتنی شاندار ہو سکتی ہے، وہ کتنی عظمت والی ہو سکتی ہے، وہ تسبیح کتنی مبارک ہو سکتی ہے۔ اب جو تسبیح آپ کو بتانے لگا ہوں،
इस तस्बीह को आपने पढ़ना है इसी तरतीब के साथ कि सबसे पहले आपने जो नियत की, दुरूद पाक पढ़ा, फिर कुरान की सूरत पढ़ी। अब जो तस्बीह आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, इस तस्बीह को पढ़ना है और इस तस्बीह की तादाद है 100 मरतबा। 100 से आपने कम में नहीं पढ़ना, इतनी ही तादाद में पढ़ना है जितनी तादाद आप सुदानी वाली तस्बीह पर भी पढ़ सकते हैं, हाथ की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं, जिस तरीक़ पर आपको आसानी हो। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ बड़ी अहम है, वो ये कि आपने इसको पढ़ते हुए गिनती का खास ख्याल रखना है, इसी तरह तरतीब का खास ख्याल रखना है। और यही सूरत जो हमने पहले पढ़ी थी ना, इसी सूरत के बारे में मेरे आका ने फरमाया था कि इसको बच्चों को भी याद करवाओ। इसलिए आपके घर में अगर बच्चे बचपन में ही उनको आप ये याद करवा देते हैं, अल्लाह के फजल से उनकी आइंदा ज़िंदगी में आसानी आ जाती है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह जैसे बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये सूरत जिसके दिल में आ जाती है ना, अल्लाह उसके दिल में आ जाता है। तो अब कितनी बड़ी बात है, ये कोई सादी सी बात नहीं है, हर एक की समझ में आने वाली भी नहीं है, क्योंकि ये कुरान करीम की रूह है। जो इसे समझकर पढ़ता है वो दरअसल तौहीद के समंदर में दाखिल हो जाता है। ये सूरत बंदे को शिर्क से बचाती है, जन्नत के करीब कर देती है, अल्लाह के करीब कर देती है। तो जो अल्लाह के करीब हो जाता है, आप खुद बताएं उसका मकाम व मर्तबा कितना बढ़ जाएगा। क्योंकि इसके अंदर हमें ये बता दिया गया, अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, ना उसकी औलाद है, ना वो किसी की औलाद है, ना उस जैसा कोई है। तो ये सारी अजमतें, ये सारी फजीलतें, ये सारी रिफ़तों, ये सारी बुलंदियाँ हमें यही बता रही हैं ना। देखिए, अब आपने सिर्फ इतना सा लफ्ज़ पढ़ना है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। इसी तरतीब के साथ आपने इसको पढ़ते जाना, क्योंकि एक मरतबा ना हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में मुख्तलिफ लोग आए। एक शख्स ने कहा, हज़रत मैं बड़ा ही गरीब हूँ, मेरे घर में रिस्क ही नहीं है, रिस्क ने दुनिया ने मुझसे तो रुख ही फेर लिया है, मेरे घर में तो आता ही नहीं रिस्क। तो आपने उसको यही तस्बीह बताई। उसने जब कहा ना कि मैं गरीब हूँ और रिस्क की तंगी है, आपने फरमाया बेटा ये तस्बीह पढ़ो। दूसरा शख्स आया, उसने कहा हज़रत मेरे पास औलाद नहीं है, आपने उसको भी फरमाया बेटा ये तस्बीह पढ़ो। तीसरा शख्स आया, उसने कहा हज़रत हमारी फसलें तबाह हो रही हैं, बारिश नहीं हो रही, आपने फरमाया बेटा ये तस्बीह पढ़ो। चौथा शख्स आया, उसने कहा सख्त परेशान हूँ, मुश्किलात में घिरा हुआ हूँ, कोई रास्ता निकलने का नहीं है, कोई हल बताएं, आपने फरमाया बेटा ये तस्बीह पढ़ो। पास बैठे लोगों ने कहा हज़रत बहुत सारे लोग मुख्तलिफ मसाइल लेकर आए हैं, लेकिन आप सबको एक ही तस्बीह बता रहे हैं। फरमाया कि अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, मैंने कहा कि अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है, तुम पर आसमान से खुलकर बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल अता करेगा, तुम्हें औलाद अता करेगा और तुम्हारी औलाद से मदद फरमाएगा, तुम्हारे लिए बागात बनाएगा, तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। तो मुझे तो ये भी अल्लाह का कुरान बता रहा है कि ये सबको ये सूरत नूह की आयत नंबर 10 और 12 के अंदर ये बात मौजूद है। तो इससे मालूम हुआ इस तस्बीह से गुनाहों की माफ़ी मिल जाती है। ये तस्बीह रिस्क की कुंजी है, ये तस्बीह औलाद की नेमत है, ये तस्बीह परेशानियों का इलाज है। जो सच्चे दिल से कहेगा, अल्लाह वहाँ से रास्ता बना देता है जहाँ उसने सोचा भी नहीं होता। तो ये जब इसके इतने कमालात हैं, इसकी इतनी बरकतें हैं, तो फिर इसको छोड़कर तुम कहीं और क्यों जाते हो? तो इसको इस्लाम की निहायत अहम इबादत भी कहा जाता है, क्योंकि इसका मतलब है अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, उसकी तरफ सच्चे दिल से रुजू कर लेना। कुरान और हदीस में इसकी बेशुमार फजीलतें हैं। ये सिर्फ गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया नहीं है, बल्कि दिल के सुकून, रिस्क में बरकत, मुश्किलात के हल का भी सबब है। तो इसलिए हमने जब इसकी तस्बीह पढ़ी तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन अपने अनवार व तजल्लियात हमारे ऊपर बरसा दिए। तो अब हमने इस तस्बीह को जब 100 बार पढ़ा है ना, उसके बाद अगली तस्बीह हमने पढ़नी है, और वो तस्बीह जब आप सुनेंगे, आपने देखें उसके बाद फ़ौरन रब की बारगाह से क्या मांगना है, रिस्क मांगना है। तो इस तस्बीह के बाद जब फ़ौरन अल्लाह ताला से रिस्क मांगा जाता है ना, तो अल्लाह ताला फिर रिस्क के तमाम दरवाजे उस बंदे के लिए खोल देता है। क्योंकि इस तस्बीह का मतलब, क्योंकि ये एक अज़मत वाली तस्बीह है। अब मुसलसल तस्बीहात आ रही हैं, और ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की तस्बीहात हैं, एक एक मिनट लगता है इनको पढ़ते हुए, कुछ ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में, मुख्तसर तरीके से आप इन तस्बीहात को पढ़ सकते हैं। क्योंकि इस तस्बीह का ये जो है ना, ये एक अज़मत वाला नाम है अल्लाह ताला का। ये कुरान मजीद में भी मौजूद है। ये नहीं कि सिर्फ अल्लाह ताला का नाम है, बल्कि कुरान का हिस्सा है। तो इसलिए जो अल्लाह ताला का नाम भी हो, कुरान का हिस्सा भी हो, जब हम आज शाबानुल मुअज़्ज़म के इस दिन में इसको पढ़ते हैं, तो फिर होता क्या है कि अल्लाह ताला बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है। क्योंकि अल्लाह ताला ही की ज़ात वो ज़ात है जो हर मखलूक को रिज़्क़ देती है, चाहे वो ज़मीन पर हो या आसमान पर। इंसान का रिज़्क़ सिर्फ माल ही नहीं है। बंदे समझते हैं शायद हमारा रिज़्क़ सिर्फ माल है, नहीं, बल्कि सेहत, ये भी एक रिज़्क़ है, सुकून, औलाद, इज़्ज़त, ईमान, ये तमाम रिज़्क़ की मुख्तलिफ सूरतें हैं। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, बेशक अल्लाह ही बड़ा रिज़्क़ देने वाला है, क़ुव्वत वाला है, मजबूत है। तो इसके विर्द से बंदे के दिल में तवक्कुल पैदा होता है। जब इंसान ये यकीन कर लेता है ना कि मेरा राज़िक़ मेरा अल्लाह है, मेरा रिज़्क़ उसी के हाथ में है, और वो हराम से बचने की कोशिश करता है, हलाल पर क़नाअत शुरू कर देता है, अल्लाह पर भरोसा करने वाला बन जाता है, तो कभी भी मायूस नहीं होता। तो रिज़्क़ में बरकत का ये बेहतरीन ज़रिया होगा। इसकी कसरत रिज़्क़ में वुसअत लाती है, बरकत पैदा होती है। जो शख्स इसको आज पूरे दिन में चाहे 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे,
असर के बाद मगरिब के बाद पढ़ेगा तो फजर से पहले, अगर फजर मगरिब से पहले पहले किसी वक्त भी पढ़ता है तो अल्लाह पाक मगरिब से पहले उसकी हाजतें पूरी फरमा देता है। तो आपके पास ये 24 घंटे बड़े अहम और बड़े कीमती हैं। और हमारे यहाँ फजर के बाद खुसूसी दुआ होती है। जो लोग माह शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में जो लोग उस दुआ में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं, 10 बार दरूद पाक पढ़ें, कमेंट में नाम लिखें, इंशाअल्लाह उनको दुआ में शामिल किया जाएगा। अब इस तस्बीह को आपने 100 बार पढ़ना है। पहली तस्बीह भी 100 बार पढ़ी, उससे पहले सूरत आपने 11 बार पढ़ी। अब इस तस्बीह को आपने तीसरे नंबर वाली ये तस्बीह मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। ये 3-4 काम होंगे जो आपने लाजमी और हर हाल में अगर आज कर लिए तो दुनिया क्या, आपके कदमों में वो सब कुछ होगा जिसकी आपको आरजू है, जिसकी आपको तमन्ना है, जो चीज़ आप तलब करना चाह रहे हैं। तो अब ये तस्बीह क्या है, इसको ज़रा सुन लें, क्योंकि ये दिल का सुकून है। और बेफिक्री जो है ना, दिल को सुकून नसीब होता है। रिज़्क की फ़िक्र कम हो जाती है। कम क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बंदा जान लेता है कि जो कुछ मिलना है मेरे रब ने मेरे मुक़द्दर में लिख दिया है, और आज मुक़द्दर लिखी जाएगा, आज तकदीरें बदल जाएंगी। आज मुश्किलें जब रुकावट हो तो ख़त्म हो जाएगी। कारोबार में नुकसान हो या माली परेशानियां हो तो इसके ज़िक्र से बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है और अल्लाह गैब से उसकी मदद कर देता है। कहते हैं यही नाम, यही तस्बीह हमें सिखाती है कि रिज़्क अल्लाह के हाथ में है। तो इसके लिए मेहनत हमने करनी है, जितनी हम कर रहे हैं, जितनी हमारी ताकत है, जितनी हमारी वुस्अत है। तो हमने जब इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर दिया तो रिज़्क हमारा बढ़ना शुरू हो गया। तो हराम देखें, हराम के करीब भी न जाएं। जैसे मैंने पहले तस्बीह बताई थी ना, उस तस्बीह को पढ़ते हुए पक्की सच्ची तौबा का तसव्वुर करना है कि या अल्लाह, हराम रिज़्क के करीब नहीं जाऊंगा, न खाऊंगा, न बच्चों को खिलाऊंगा, न उसका इरादा करूंगा। तो आपने इसी तरह फिर पढ़ना होगा, या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू, ए रिज़्क देने वाले, ए रिज़्क देने वाले, ए रिज़्क। तो आखिर में ये कहा जा सकता है, मैं आपको इसके बारे में यही कहूँगा कि ये सिर्फ़ एक तस्बीह नहीं है, एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि यकीन और तवक्कुल की ताकत है। जो शख्स इसको पढ़ेगा, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएगा, अल्लाह ताला रिज़्क के दिल और ज़िंदगी में बरकत अता कर देता है। तो इसके बावजूद अगर कोई शख्स इसकी बरकत से महरूम रहता है तो उसकी अपनी किस्मत है, वरना आज वो दिन ऐसा है कि जिसमें किसी को भी ऐसा महरूम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आज वो लम्हात हैं, आज वो बरकतों की घड़ियां हैं, आज वो तकदीरों के फैसले होने वाले हैं। आज मायूसी ख़त्म होने वाली है, आज घबराहट ख़त्म होने वाली है, आज खौफ ख़त्म होने वाला है, आज बेसुकूनी ख़त्म होने वाली है, आज जहन खुलने वाले हैं, बात समझ में आती है, याददाश्त बेहतर हो जाएगी। बुजुर्ग फरमाते हैं, इल्म के दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि ये दुआएं आम दुआएं नहीं हैं। इससे कर्जे उतर जाते हैं, माली रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं, बरकतें बढ़ जाती हैं। सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि इबादत में भी खुशू आता है, दुआ में लज्जत पैदा हो जाती है, आंसुओं में इखलास आ जाता है। दरवाजे रिस्क के और तमाम परेशानियों के दरवाजे बंद रिस्क के खुल जाते हैं, परेशानियों के बंद हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ों का घर से ख़त्म हो जाता है, मोहब्बत घरों में पैदा हो जाती है, औलाद के दिल भी माँ बाप के लिए नरम हो जाते हैं। क्योंकि अब इसके बाद देखें, ये हमसे नाउमीदी जो होती है ये कुफ्र के करीब कर देती है। अल्लाह पर देखें, मुश्किलें आती हैं लेकिन उसका हल अल्लाह के पास मौजूद है। तो इसलिए आपकी ज़िंदगी से आप अंधेरे ख़त्म हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशहालियाँ ही खुशहालियाँ होंगी, आपकी ज़िंदगी में रहमतें ही रहमतें होंगी, आपकी ज़िंदगी में इनाम ही इनाम होंगे। इसलिए आपने इस तस्बीह के बाद अल्लाह ताला से कुछ इस तरह मांगना है कि अब जो आगे मांगेंगे ना, ये तस्बीह जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था, इस तस्बीह की इतनी फजीलत और अहमियत है कि जब इसको कोई बंदा पढ़ता है तो अल्लाह ताला के करम की बारिश उसके ऊपर बरसने शुरू हो जाती है। क्योंकि जब आपने पहले रिस्क मांगा, उसके बाद आपने कहा, ए बहुत ज़्यादा अता करने वाले, बिला इवज़ अता करने वाले, बार बार देने वाले, बेहिसाब देने वाले, जब इस तरह आप मानेंगे तो फिर बिला हिसाब अल्लाह ताला अता फरमाएगा, और इतना बेहिसाब अता फरमाएगा कि आपकी नस्लों से भी कभी रिज़्क ख़त्म नहीं होगा। अब इस तस्बीह को भी आपने, जो आगे तस्बीह अर्ज़ कर रहा हूँ, इस तस्बीह को आपने कुछ इस तरह पढ़ना होगा। आपने पढ़ना है, या वहाबू, ए बहुत ज़्यादा देने वाले, या वहाबू, ए बहुत ज़्यादा देने वाले। तो जब पहले रिज़्क मांगा, उसके बाद यूं ही हमने कह दिया बहुत ज़्यादा देने वाले, तो फिर वो इतना ज़्यादा अता करता है कि आपका दामन कम पड़ जाता है, लेकिन उसकी रहमत बहुत वसी होती है। तो इसका मतलब आपको पता चल गया ना, अल्लाह ताला वो ज़ात है जो मांगे बगैर भी देता है। आपने बस तसव्वुर कर लिया ना, तो उसने तुम्हारे ऊपर रहमतें ही रहमतें शुरू कर दी। मांगने पर भी देगा और ज़्यादा देगा, मानेंगे तो और ज़्यादा देगा, नहीं मानेंगे तब भी देगा,
بندہ جتنا مانگتا ہے اللہ اس سے بھی کئی گنا بڑھا کر عطا کرتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں فرمایا، بے شک آپ ہی بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے ایمان عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، علم عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سکون دینے والی ذات اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، محبت دینے والی ذات اللہ کی ہے، گناہوں کے بعد بھی عطا کرنے والی ذات یہ میرے رب کی ہے۔ آپ یہاں کسی ایک حکمران کی نافرمانی کریں تو وہ آپ کو ذرا زمین گاڑ دے، لیکن ہم شب و روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس قدر نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے کبھی ہمارا رزق نہیں بند کیا، کبھی ہم سے صحت نہیں چھینی، کبھی اس نے ہمیں وہ ایسی تکلیف اور مشکلات میں داخل نہیں کیا، تو اس کے باوجود ہم اس کی نافرمانیوں پر تلے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی عطا اور بندے کی حیثیت کیا ہے؟ انسان کی عطا محدود ہے، مگر اللہ کی عطا بلا حساب ہے، بلا شرط ہے، بلا حد ہے۔ بندہ مانگتا ہے، نہ مانگے اللہ دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ جب اس میں مبارک یہ جو تسبیح پڑھتے ہیں نا، انبیاء کی دعائیں ہیں، یہ ربنا حب لنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی پاک سلیمان علیہ السلام، جن کی حکومت ساری زمین پر تھی، یہ وہ واحد نبی ہیں جنہوں نے دنیا پر حکومت کی ہے، ہوا بھی ان کے حکم پر چلتی تھی۔ انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما۔ یہ دعا اس بات کی دلیل تھی کہ یہ عطا صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اولاد اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، وہ چاہے جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے وہ بیٹے عطا کرے۔ تو رزق ہر قسم کے تمہارے لیے آج دروازے کھل جائیں گے۔ اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جب اس کو پڑھ لیں تو اس کے بعد دیکھیے اللہ کی یہ سب سے بڑی عطا ہے سکون، اطمینان، قناعت، شکر۔ تو مایوسی کا علاج اس کے اندر موجود ہے نا، اور بہت سی چیزیں۔